नमस्कार दोस्तों, विक्ट्री एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा से संबंधित वीडियोज भी लेकर आ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिजिकल एजुकेशन जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शारीरिक शिक्षा। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फिजिकल जो वर्ड है वो किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा का वर्ड है। तो जो फिजिकल वर्ड है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इंग्लिश वर्ड है, और एजुकेशन जो वर्ड है ये भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लेकिन अगर हम बात करें फिजिकल शब्द की उत्पत्ति या जन्म की, कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो फिजिकल जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा के शब्द फिजिका से हुई है। और फिजिका का मतलब होता है रिलेटिंग टू नेचर, रिलेटिंग टू नेचर यानी कि प्रकृति से संबंधित। अगर हम बात करें तो इसके बाद फिजिका जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड था। इसके बाद मिडेवल लैटिन यानी कि मध्यकालीन जो लैटिन भाषा से जो वर्ड लिया गया फिजिकलिस, ठीक है, कौन सा वर्ड लिया गया, फिजिकलिस। इस फिजिकलिस वर्ड और एक अंग्रेजी भाषा का वर्ड फिजिक, दोनों को मर्ज करके, दोनों को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया जिस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल। और फिजिकल का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू मेडिसिन और रिलेटिंग टू हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित। तो ये तो बात हो गई फिजिकल के बारे में, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसका जो दूसरा वर्ड है फिजिकल एजुकेशन, तो एजुकेशन वर्ड के बारे में बात करते हैं। पर देखिए, एजुकेशन जो वर्ड है ये वर्ड भी किससे बना है, लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से बना है। लैटिन वर्ड एजुकेटम से बना है। एजुकेटम जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। अर्थात एजुकेटम वर्ड का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, अंदर से बाहर निकालना। इसके अलावा जो एजुकेशन वर्ड है उसकी उत्पत्ति या ओरिजिन दो नए लैटिन वर्डों से मिलकर भी मानी जाती है। जो दो नए लैटिन वर्ड है वो है एजुकेयर या एजुकेयर आप इसे बोल सकते हैं, और एजुशियर या एडुशियर। इन दो वर्डों से भी मानी जाती है एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति। ये दोनों वर्ड भी लैटिन भाषा के ही हैं। अगर हम बात करें कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, तो इनका मीनिंग होता है नेतृत्व देना, बाहर निकालना या संचालन करना, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फिजिकल और एजुकेशन वर्ड की। अब अगर हम बात करें कि जो एजुकेशन वर्ड का हिंदी मीनिंग है शिक्षा, तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो यहां पर देखिए शिक्षा शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द का जो शिक्षा शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से मानी जाती है। और शिक्ष का मतलब होता है क्या, सीखना, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, सिखाना। अब हम डिस्कस करते हैं शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शरीर की शिक्षा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मीनिंगफुल वर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन रिलेटेड टू बॉडी। लेकिन यहां पर शारीरिक शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है, शरीर की शिक्षा, ये बहुत ही सीमित और छोटा अर्थ यहां पर बताया गया है। वास्तव में इसका जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो बहुत ही विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है। तो देखिए, हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में फिजिकल एजुकेशन क्या है। तो देखिए, पहला पॉइंट जिसमें हम यहां से डिस्कस करते हैं, सोशल इंटरेक्शंस यानी कि सामाजिक संपर्क। किसी भी व्यक्ति के द्वारा समाज के लोगों से या समाज से तालमेल या संपर्क साधना या संपर्क स्थापित करना किसके अंतर्गत आता है, फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। किसी भी व्यक्ति की फिटनेस है, उसका पूर्ण रूप से स्वस्थ होना भी किसका पार्ट है, फिजिकल एजुकेशन का। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है गति। किसी की भी बॉडी में, शरीर में कितनी गति है,
किसी कार्य को कितनी गति से कितनी स्पीडली कर सकता है, ये भी क्या है, फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है। अगर हम बात करें तो सभी प्रकार के गेम्स जो हैं, खेल जो हैं, वो भी किसका पार्ट है, फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है। अगर हम बात करें असेसमेंट या इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन की, तो हम किसी व्यक्ति का या किसी भी स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत काउंट किया जाता है, फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत काउंट किया जाता है। और हम इसमें करते भी हैं, जैसे किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन के बाद हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि वास्तव में इस खिलाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा, तो ये भी इसी का पार्ट होता है। अगर हम बात करें किसी भी व्यक्ति में स्किल्स की, स्किल्स का मतलब क्या हो गया, कौशल, निपुणता या किसी कार्य में दक्ष होना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत तेजी से दौड़ सकता है, कोई व्यक्ति 100 मीटर 100 मीटर की रेस में बहुत तेज गति से दौड़ता है, तो किसी व्यक्ति के अंदर कोई दूसरे प्रकार की दक्षता होती है, कोई बहुत अधिक वेट उठा सकता है, वजन उठा सकता है, तो ये सभी प्रकार के जो कौशल या निपुणता है वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटेजीज एंड टैक्टिक्स, यानी कि योजना बनाना, रणनीति बनाना या किसी भी प्रकार के दाव पेच, युक्ति, चाल, तरीके, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बात करें कि कुश्ती है, मान लीजिए किसी पहलवान को किसी दूसरे पहलवान को बीट करना है या अपनी जीत के लिए अनेक प्रकार के दांव पेच, युक्ति अप्लाई करनी पड़ती है, लगानी पड़ती है, तो वो सब चीजें हम कहां से सीखते हैं, फिजिकल एजुकेशन से। तो यहां पर इन सभी वर्ड्स के माध्यम से हमें थोड़ा सा ये क्लियर होता है कि फिजिकल एजुकेशन का जो मीनिंग है वो बहुत ही विस्तृत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशंस की, यानी कि परिभाषाओं की। तो देखिए यहां पर हम दो इंपोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली है डेल्बर्ट ऑबर्टी ऑफर की डेफिनेशन। डेल्बर्ट ऑबर्टी ऑफर के अनुसार शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामाजिक प्रभाव है। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामाजिक प्रभाव है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया, प्रोसेस, या हम इसको क्या कह सकते हैं, शारीरिक गति, फिजिकल मूवमेंट से प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया, प्रोसेस या फिजिकल मूवमेंट से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है अपनी आर कैसिडी के अनुसार। आर कैसिडी क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक अनुभवों के कारण, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक अनुभवों के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तनों के कुल योग को कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक अनुभवों के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तनों के कुल योग को कहते हैं। तो देखिए यहां तक आज हमने जो डिस्कस किया है वो है फिजिकल एजुकेशन का केवल मात्र इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे